नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का इन दिनों दिल्ली कूच सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। बड़े नेता तो छोड़िए, छोटे नेता भी इन दिनों दिल्ली के पगफेरा लगाने में मशगूल हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह है कि प्रदेश कार्यकारिणी की जल्द से जल्द आने की सूचना। जैसे ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये मालूम पड़ा कि अब जल्द ही प्रदेश की कार्यकारिणी आने वाली है, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दिल्ली तक लॉबिंग करने में जुट गए। कोई अजय माकन का सूत्र निकालने लगा, तो कोई डोटासरा से सीधे बातचीत करने लगा। यानी जाहिर तौर पर अब मेन वक्त है, और ऐसे वक्त में अक्सर ऐसा होता है कि तमाम जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होते हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं ताकि उनको एक मुकम्मल और सम्मानजनक जगह मिल जाए। लेकिन ये तो थी छोटे नेताओं की बात, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के इन दिनों कद्दावर नेता भी दिल्ली के जबरदस्त चक्कर लगा रहे हैं। शुरुआत मुख्यमंत्री गहलोत से हुई, फिर उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे। गोविंद सिंह डोटासरा के बाद सचिन पायलट, और सचिन पायलट के बाद हरीश चौधरी। ये तो बड़े नेता शुमार हैं। छोटे मोटे कार्यकर्ता ना जाने कितने ऐसे हैं जो इन दिनों अजय माकन के आवास के चक्कर लगाने में व्यस्त हैं ताकि कहीं ना कहीं से जुगाड़ बैठ जाए राजस्थान के लिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर आ रही है, वो ये है कि जो ये बात कही जा रही थी कि 28 दिसंबर तक प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी, संगठन विस्तार कर दिया जाएगा, उस पर अब पेच उलझता नजर आ रहा है। दरअसल इसके पीछे की मुख्य वजह है सचिन पायलट। सचिन पायलट और अजय माकन की घंटों बातचीत हुई, और सचिन पायलट ने तकरीबन 30 नामों की एक सूची भी अजय माकन को सौंपी, लेकिन दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल कहा जा रहा है कि जो प्रदेश कार्यकारिणी की जो पहली सूची आएगी वो सूची काफी छोटी रहने वाली है, लेकिन सचिन पायलट ने 30 नाम अजय माकन को सौंप दिए हैं, लिहाजा उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। और कहा जा रहा है कि जो संगठन विस्तार होगा उसमें अजय माकन ये सूची फाइनल करने के बाद आला कमान को भेजेंगे, और आला कमान के यहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद ही संगठन का विस्तार किया जाएगा। लिहाजा संभव नहीं है कि यह काम जल्द हो जाए, इसलिए माना जा रहा है कि इस साल संगठन का विस्तार संभव नहीं है। संगठन विस्तार के लिए जनवरी माह तक का इंतजार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को करना ही होगा, क्योंकि एक पेच नहीं बल्कि कई पेच उलझे हुए हैं। सबसे बड़ा पेच है सचिन पायलट को मनाना, क्योंकि सचिन पायलट ने जिन नामों की सूची सौंपी है उन नामों को संगठन में जगह दी जाए, ये सबसे पहले सचिन पायलट की प्राथमिकता है। जाहिर तौर पर क्योंकि जिस प्रकार से पायलट बनाम गहलोत के सियासी वर्चस्व की जंग चली, उसके बाद से पायलट कैंप के जो नेता हैं उनको जो जिम्मेदारियां दी गई थी, जैसे कई मंत्री थे वो मंत्री नहीं रहे, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस के मुखिया नहीं रहे। लिहाजा पायलट के लिए एक ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है उनके पूरे कैंप के लिए कि पुरजोर तरीके से कमबैक किया जाए, ताकि राजस्थान के सियासी गलियारे में एक ये मैसेज दिया जा सके कि सचिन पायलट अब दोगुनी मजबूती के साथ सूबे की राजनीति में कमबैक कर रहे हैं, पदार्पण कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इस मामलात को लेकर पायलट कैंप में सबसे ज्यादा उलझनें मची हुई हैं कि आखिर कब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विस्तार होगा, कब संगठन विस्तार होगा, कब राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। और वहीं जो दिल्ली दरबार के सूत्रों से जो खबर निकल कर आई वो ये भी है कि सचिन पायलट इस बात पर अड़े हुए हैं कि संगठन का विस्तार तो हो ही, इसी के साथ मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो, साथ ही साथ राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा भी खोला जाए, क्योंकि पायलट के अंदर इस बात की बेचैनी अब हिलोरे मार रही है कि जल्द से जल्द अपने कैंप के लोगों को सूबे की सियासत में सक्रिय किया जाए, एडजस्ट किया जाए। लिहाजा इस कवायद में सचिन पायलट लगातार व्यस्त है। दिल्ली दरबार में लगातार वो बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और इस मंशा में है कि जो संगठन विस्तार है,
सियासी नियुक्तियों का पिटारा है और मंत्रिमंडल विस्तार है वो जल्द से जल्द किया जाए। और इसके विपरीत यदि गहलोत कैंप की बात करें तो मुख्यमंत्री गहलोत अभी ऐसा नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अभी संगठन विस्तार चाहते हैं। बाकी मंत्रिमंडल में वो थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का पेच सामान्य नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार सामान्य तरीके से हो जाए ये जाहिर तौर पर एक बड़ी बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। बहरहाल राजस्थान कांग्रेस की सियासत में चहलकदमी अब राजधानी जयपुर से लेके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक मची हुई है। लिहाजा अब देखना होगा कि किन कार्यकर्ताओं की लॉबिंग काम आती है और माकन पायलट के बीच वार्ता बैठ पाती है या फिर हालात जस के तस बने रहते हैं। नमस्कार।